राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मुझे एक प्रश्न पूछना भी है और एक प्रिया कांजू का आपका चमत्कार बताना भी है थोड़ा सा। बताओ। ये अभी दिवाली से पहले मेरे पति को थोड़ा हार्ट में दिक्कत हो गई थी। उनका वॉल लीक बताया था डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने बताया इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हम लोग उन्हें लेके भी गए दिवाली के बाद। और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उनका प्राइवेट में इलाज करूँ। मैं सरकारी में लेके गई थी उन्हें, घर वाले भी थे साथ में। फिर 8 दिन वहाँ रहे भी। और जिस दिन उनका ऑपरेशन होने जा रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं था, बस मुझे अपने पति के प्राण बचाने थे। तो मेरे प्रिया कांजू के सामने, आपके सामने मैंने संकल्प लिया कि प्रभु जो भी मेरे पति के पाप हों वो सब मुझे देना, लेकिन अब तक जो भी मैंने पुण्य किया हो, तप किया हो, पूजा की हो, वो सब मेरे पति को दे देना। तो इस संकल्प के साथ मैं उनके सामने चली गई। अब डॉक्टरों ने उनको इंजेक्शन भी लगा दिया बेहोशी का, ऑपरेशन थिएटर में भी ले गए, पर प्रिया कांजू के चमत्कार ने उन्हें बचा के वापस बाहर ले आए। उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। वाह, हरि शरणम। फिर उसके बाद 15 दिन बाद हमने दोबारा, फिर आपने मेरे बेटे को पहले दिक्कत हुई थी, आपने बताया था कि भोले बाबा पे काले तिल डाल के जल चढ़ाने के लिए, बेलपत्री चढ़ाने के लिए मेरी सासू माँ ने भी बताया। तो हमने ये सब शुरू किया। तो अभी हमने परसों ही उनका रिपोर्ट दोबारा कराई है। तो उन्होंने अभी बताया है कल डॉक्टर मिलेंगे, पर जहाँ तक है उम्मीद 90% कम है कि ऑपरेशन नहीं होगा। वाह, बहुत सुंदर। बस आपकी थोड़ा आशीर्वाद भी चाहिए था कि बस ये उम्मीद जो हमारी है कि ऑपरेशन ना हो, थोड़ी आप भी कृपा करें कि ऑपरेशन ना हो उनका। अभी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है उनकी। सबसे पहली बात तो अपने विश्वास को मत हिलने दो। ये कोई छोटी चमत्कार नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाओ और वहाँ से बिना ऑपरेशन के वापस आ जाओ। ये छोटी घटना नहीं है। अब साइंस वाले तो इस बात का महत्व समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होगी, लेकिन आप जब दूसरी बात कहेंगे कि प्रिया कांजू का ये चमत्कार है, तो लोग कहेंगे नहीं ये तो बाई मिस्टेक हो सकता है, 100 बात कह देंगे, पर वो भगवान की सत्ता को नहीं मानेंगे। लेकिन जो भगवान को मानते हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी है। उनके लिए होगा कि प्रिया कांजू चाहें तो क्या नहीं हो सकता, ठाकुर जी चाहें तो क्या नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल क्या है। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अरे वो चाहें तो सूर्य को एक क्षण में नष्ट कर दें, सूर्य की क्या औकात है, एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सारी पावरफुल कंट्रियां हैं ना। आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, हांगकांग। सुना। वो अभी अंडर चीन के है, वहां चीन का थोड़ा चलता है सब। उस हांगकांग में 7 बिल्डिंगों में आग लगी हुई है। कितनी? और सातों की सातों बिल्डिंग जो हैं वो 35 मंजिला हैं। नीचे से ऊपर तक आग लगी हुई है। 94 लोग कह रहे हैं कि वो जल गए। अब जहां 7 बिल्डिंग्स ऊपर से 35 माले की, उसमें कह रहे 94 और 279 गायब है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम इतने ही पावरफुल हो, तुम इतने ही बहुत आगे हो विज्ञान में और सामर्थ्य में और हर चीज में, तो वो आग लग कैसे गई? पहली बात तो वो लगी कैसे, दूसरी बात तुमसे रुकी क्यों नहीं, तीसरी बात तुम इतने आगे हो तो तुमसे वो लोग क्यों नहीं बचे। एक जगह पर हांगकांग में आग से व्यक्ति मर गए, काउंटिंग नहीं कर सकते कितने मरे। कहने को कोई कह रहा है 94 है, पर मुझे बिलीव है कि बहुत ज़्यादा। आप भी लगा ले दीजिए ना अंदाज। 35 मंजिला इमारतें, 7 इमारतों में, बिल्डिंगों में आग लगी है। नीचे से ऊपर तक आग लगी हुई है, बचने के कोई चांस है ही नहीं। तो एक ही बिल्डिंग में कम से कम 1000 आदमी तो रह ही रहा होगा। 35 मंजिला है तो वो भी हांगकांग की, तो वहां लोग रहते हैं। दूसरे थाईलैंड में चले जाओ, वहां बाढ़ से आदमी मर रहा है। ये जो हमने बोला था ना प्रलयकालीन समय 2025 से प्रारंभ होगा और चलेगा लंबा,
इसके बावजूद भी अगर कोई बिलीव न करे कि इतनी इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, अभी और छोड़ो, व्हाइट हाउस के आगे गोलियां चल गई अमेरिका में, अभी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला चल रहा है, रसिया का और वो यूक्रेन का भी खत्म नहीं हुआ है। तो देखो, प्रलयकालीन समय में ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं। हम फिर कहेंगे, हम साइंस को डिनाई नहीं कर रहे, बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे, बल्कि हमारे साइंटिस्टों ने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया है, तो उनकी रिस्पेक्ट है हमारे हृदय में। परंतु आप सबसे एक निवेदन है कि भगवान की सत्ता को डिनाई मत करो। आप कर भी नहीं सकते। तो परमात्मा की सत्ता में बहुत सामर्थ्य है। जो होनी है वो वही होगी जो उन्होंने सोचा है, वो नहीं हो सकता जो हमारे सोच लें। तो हम यही कहेंगे, पहली बात बड़े हृदय से कहेंगे, आप सच्ची निष्ठा के साथ प्रिया कांजू से प्रार्थना करते रहो। और ये जितने भी प्रलय काल से बचना चाहते हैं उनको हम उपाय बता चुके हैं। हमारी सोशल मीडिया पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, वो श्लोक, वो चौपाइयाँ, खैर वो देखा भी बहुत है। 22-23 मिलियन लोग फेसबुक पे देख चुके हैं, इंस्टा पे भी 15-16 मिलियन देख चुके हैं। तो आप उन मंत्रों को अपने बच्चों को भी सिखा दें। जाना तो कुछ है ही नहीं, आपका जाएगा क्या? हमारा जाएगा क्या वो मंत्र जाप करके? कुछ जाएगा? साइंस कम हो जाएगा मंत्र जाप करने से? साइंस के साथ सत्य की भी शक्ति आ जाएगी तो और पावरफुल हो जाओगे आप। तो हमारा निवेदन है कि वो सब ज़्यादा ज़्यादा उसको भी शेयर करें आप लोग, जिससे कम से कम हमारे सनातनियों तक वो बात पहुँचे और हमारा हर सनातनी सुरक्षित हो, ऐसी हमारी भावना है। तो आप भगवान पे सच्चा निष्ठा रखिए, प्रिया कांजू में विश्वास रखिए, डगमगाइए नहीं, श्रद्धा डगमगानी नहीं चाहिए। बाकी का सब ठाकुर जी पे छोड़ दीजिए। अब आगे बोलो, क्या पूछ रहे, प्रश्न क्या था? दूसरा ये भी था कि मैं किन्हीं भी भगवान जी के पास चली जाऊं, लेकिन मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे बस अपने प्रिया कांजू ही दिखाई देते हैं। आपके रूप में भी मुझे वही दिखाई देते हैं, या आप उनके रूप में दिखाई देते हो। मुझे आप ही लगते हो हर जगह, प्रिया कांजू वही लगते हैं एक ही जगह। ये कहीं गलत तो नहीं है कि जैसे भोले बाबा पे जल चढ़ा रही हूँ, बोलना तो चाह रही नमः शिवाय, लेकिन निकलने लगता है राधे श्याम राधे श्याम। ये सब चीज़ें मेरे हर जगह होती है। कहीं जा रही हूँ, हनुमान जी के मंदिर में जा रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ, लेकिन फिर वही प्रिया कांजू के दर्शन होने लगते हैं। सपन में भी कई बार आपके प्रिया कांजू के दर्शन मुझे बहुत होते हैं मुझे भी। तो अच्छी बात है ना, अपने इष्ट में आपकी सच्ची निष्ठा है। आजकल तो ऐसे भी लोग हैं कि गुरु मंत्र ले भी लेते हैं और उन्हें निष्ठा तो छोड़ दीजिए, उनका तो इष्ट में और मंत्र में भी वो सब नहीं हो पाता। ये कंडीशन कब होती है? हर समय जब... अरे तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा। कि आप हर देवता के सामने जाओ तो भी आपके अपने इष्ट के नाम निकले। और कलयुग में स्वप्न का दर्शन भी साक्षात्कार माना गया है भगवान का। अगर प्रिया कांजू स्वप्न में भी तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये साक्षात्कार हो चुका तुमको भगवान का, साक्षात्कार हो चुका। ये जो शिष्य लोग हैं ना, जितने भी यहां बैठे हैं, एक बात समझ लो, रात दिन ये प्रैक्टिस करो कि ठाकुर जी अगर प्रत्यक्ष ना आ सकें तो स्वप्न में ही आ जाएं प्रिया कांजू। मीराबाई के जो गुरु जी थे, स्वप्न में ही भगवान ने उनको आज्ञा दी है कि जाके हमको मीराबाई तक पहुंचाओ। ऐसे तमाम तपस्वी हैं जिन तपस्वियों को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर निहाल किया है, तृप्त किया है, अपने होने का अनुभव दिया है। तो स्वप्न में भी अगर भगवान का दर्शन होता है, गुरु का दर्शन होता है, पृथ्वी पर विराजमान माँ बाप का दर्शन होता है, तो इसे शुभ माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। लेकिन हम बार बार एक बात कहते हैं कि आपको अगर दर्शन हो रहा स्वप्न में, इसे डिस्कस नहीं करना चाहिए ज़्यादा। किसी को नहीं, बस सिर्फ आपको बताया, मैं किसी को नहीं बताती ये सब बातें। लाइव चल रहा हो तो सबन ने पता चल गई। मैं अकेले में मिलना चाहती थी इसी वजह से, लेकिन 5-10 कैमरा लगे हुए हैं यहाँ पे, जहाँ हम और आप सब मिलते हैं।
और ये कलयुग का ही प्रभाव है, इसी के लिए यहाँ सब सेटल कर रखा है कि इधर से घुसे तो कैमरा, उधर से घुसे तो कैमरा, इधर से घुसे तो, हर जगह कैमरा, और यहीं बैठ के सबसे मिलो। लेकिन ठीक है, यहाँ कह दिया कोई बात नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करना चाहिए कि ये चीज़ें पब्लिकली शेयर न की जाएं, क्योंकि जितना गुप्त रखोगे, गुरु मंत्र गुप्त रखना चाहिए, प्रभु की भक्ति गुप्त रखना चाहिए, और तो छोड़ो दान भी, पैसा भी हो ना, लक्ष्मी भी, वो भी गुप्त रखनी चाहिए। प्रकट करने पर नज़र लग जाती है, नज़र लगने पर अदृश्य हो जाती है, कृपा भी, दर्शन भी। भगवान ने कभी नहीं कहा कि चल मैं तेरे से मिल रहा हूं, तू शेयर कर दे बात, किसी भक्त को नहीं कहा। कितने भक्तों को तो भगवान बहुत गुप्त रूप से मिलके ये भी कह दिया और किसी को बताना भी मत। भगवान से अच्छा प्रेमी कोई नहीं, और प्रेमी हमेशा चाहता है कि मेरी तेरी बात सिर्फ मेरे तेरे तक ही रहे और किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। भगवान से अच्छा प्रेमी कोई हो नहीं सकता। ठाकुर जी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए ब्रज की गोपियों में उनका मन रहा। ब्रज की गोपी आपस में तो चर्चा करती थी और किसी से नहीं कहती थी, न पति से, न ससुर से, न इनसे, सासू से भी नहीं। अकेली बैठ के चर्चा करती थी, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। इसलिए गोपियों को कन्हैया बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं कि बहुत अच्छी हैं अपने प्रेम के प्रति वो। तो इसलिए इन बातों को दूसरों के आगे ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।